अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है दिस इज़ ऑल अबाउट दी डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। इस लेक्चर में हम डिसऑर्डर्स यानी किडनी की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी जो है वो किडनी में कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं। हर ऑर्गेनिक जो ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, तो उस ऑर्गन सिस्टम को कम्प्लीट डिस्कस करने के बाद हम उनके डिसऑर्डर्स उनसे रिलेटेड डिसीज़ डिस्कस करते हैं। तो सेम ऐसे ही यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसीज़ होती हैं उनको हम जो है डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ऐसे दो मेन डिसऑर्डर्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, बट जो मेनली होते हैं किडनी से रिलेटेड वो दो ही हैं। दैट इज नंबर वन इज किडनी स्टोन। पहला है हमारे पास किडनी स्टोन एंड दिस जो है, और बिल्कुल सिवियर जो डिसऑर्डर होता है दैट इज द किडनी फेलियर। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में किडनी स्टोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे किडनी फेलियर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। किडनी स्टोन क्या होती है? किडनी स्टोन समटाइम्स अ फिल्टर्ड मिनरल एंड साल्ट, calcium oxalate, calcium, ammonium phosphate and uric acid gather in the kidney and make hard and crystalline deposit। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसे साल्ट्स या मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस की जो पोर्स जो होते हैं वहाँ से फिल्टर होकर वुमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। ठीक है, वो साल्ट कौन कौन से होते हैं? मेनली यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये ऐसे साल्ट्स होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं किडनी में, वहाँ से फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन जो यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर नहीं जाते बल्कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं रेत की फॉर्म में। वहाँ पर जो है वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, किडनी के अंदर ही किसी भी जगह पे जो है वो जमा हो सकते हैं, आइदर रीनल मेडोला में, रीनल कॉर्टेक्स में, या पेल्विस में, या यूरेटर में, कहीं पर भी जो है वो जमा हो सकते हैं। तो ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं किडनी के अंदर उनको हम क्या कहते हैं? किडनी स्टोन कहते हैं। सम स्टोन्स में लीव किडनीज एंड मे बी ट्रैप्ड इन यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि मूवेबल होते हैं, किडनी से बाहर निकल के वो यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में भी आ सकते हैं। सो सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अब जो है वो किडनी में स्टोन का मसला हो सकता है? देन वी शुड कॉल द डॉक्टर। सीवियर पेन इन किडनी एंड लोअर एब्डोमेन। ठीक है, किडनी में जहाँ पर किडनी होती है वहाँ पर हमें पेन फील होता है, या लोअर एब्डोमेन में हमें पेन फील हो रहा होता है। देन उसके बाद बर्निंग इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जलन हो सकती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा जो है वो पेशाब आता है ऐसी कंडीशन में। फूल स्मेलिंग, और बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल आती है यूरिन में। ब्लड एंड पस इन द यूरिन। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई है तो हमारे ब्लड में जो है वो नहीं, हमारे यूरिन में ब्लड और पस भी प्रेजेंट हो सकता है। नोजिया, वॉमिटिंग एंड ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो इसकी सिम्टम्स में आ जाती हैं। देन उसके बाद काजिज क्या हो सकते हैं? काजिज हमने वही पढ़े जो चीज़ क्रिस्टलाइन हो रही है वहाँ पर। ठीक है, तो अगर हमारे फूड के अंदर वो सारी चीज़ें हैं तो वो काज कर सकती हैं हमारे बॉडी में, हमारी किडनी के अंदर किडनी स्टोन। तो प्रेजेंस ऑफ मोर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट इन डाइट एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन्स लाइक सी एंड डी इन डाइट, रिड्यूस वाटर इनटेक, एक्सेस यूरिक एसिड इन बॉडी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड अल्कोहल कंजम्पशन। तो ये सारे जो है वो रीजंस हैं हमारी किडनी के अंदर जो है वो किडनी स्टोन बनने के। क्या है, हम ऐसी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिनके अंदर जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, मीन्स के उनके ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर जो है कि ऑक्सलेट, कैल्शियम, अमोनियम फॉस्फेट, तो ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फैट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, विटामिन इंटेक ज़्यादा हो गया है, और पानी का इंटेक हमने कम कर दिया है, और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ, हमने उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया, और अल्कोहल यानी कि जो शराब नोशी है, ठीक है, उसकी वजह से तो किडनीज डैमेज हो ही जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा और कोई हल नहीं रहता। ठीक है, तो ये सारा काम जो है इसकी वजह से जो है वो किडनी स्टोन हो सकता है। सो वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स इन आवर डाइट एंड वी शुड यूज़ एन हेल्दी डाइट, अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो हमारी अगर डाइट बैलेंस होगी तो हम इस चीज़ से जो है वो बच सकते हैं। सो तो ये सारे सिम्टम्स और काजेज हो गए। ठीक है, हमने किडनी स्टोन के बारे में पढ़ा, अब हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है ऊपर वो प्रीवियस टॉपिक से आ गया है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या होता है? किडनी स्टोन्स अगर स्मॉल इन साइज हैं, द पेशेंट इज एडवाइज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर सो दैट स्टोन्स कैन पास थ्रू यूरिन। मतलब अभी जो है वो थोड़े से सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हुए हैं, और जो किडनी स्टोन है वो अभी स्मॉल इन साइज है, तो डॉक्टर्स जो है वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप पानी का इंटेक ज़्यादा करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, तो वो जो किडनी स्टोन बन गए हैं वो पानी के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए खुद ब खुद जो है बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। कोई किसी किस्म के ट्रीटमेंट की, मेडिकेशन की या सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर ये जो है किडनी स्टोन है वो साइज़ में ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए दो ट्रीटमेंट्स जो है वो आमतौर पर किए जाते हैं। नंबर वन इज़ लिथोट्रिप्सी एंड सेकेंड वन इज़ द सर्जरी।
सो लिथोट्रिप्सी इज अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। लिथोट्रिप्सी एक बहुत ही जो है वो यूजफुल मेथड है, जो कि न्यू मेथड है किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए। सो लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है? इन लिथोट्रिप्सी नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स आर फायर्ड ऑन किडनी फ्रॉम आउटसाइड के किडनी के अंदर जो किडनी स्टोन है उनके ऊपर नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जो है वो डाली जाती हैं, जो कि उन जो किडनी स्टोन है उनके ऊपर जाके हिट करती हैं और उनको जो है वो ब्रेक डाउन कर देती है इनटू स्मॉलर पीसेस विच पास आउट थ्रू यूरिन। ठीक है, तो वो क्या अमल होता है यहाँ से? ठीक है, ये देखें पेशेंट है यहाँ पर, ठीक है, बाहर से जो है वो नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव ऐसे होती है, मतलब पेशेंट को करंट वगैरह नहीं लगता है, सिर्फ वो रेडिएशंस होती हैं एक तरह से, वो किडनी स्टोन के ऊपर जाती हैं, लगती हैं, और वो जो किडनी स्टोन है वो ब्रेक हो जाता है शॉर्ट पीसीज में, बिल्कुल सैंड की तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो जो सैंड है वो इजीली जो है वो किडनी से बाहर जो है वो यूरिन के जरिए निकल जाता है। सो ये सारा अमल जो है क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी जो है वो कहलाता है। ठीक है, सो मोस्ट यूजफुल मेथड है किडनी स्टोन को रिमूव करने का। लेकिन अगर लिथोट्रिप्सी से किडनी रिमूव नहीं हो रही, किडनी स्टोन रिमूव नहीं हो रहा है, जो गुर्दे की पथरी होती है, ठीक है, अगर रिमूव नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा टाइम पुरानी हो गई है, तो उसका एक ही हल होता है, दैट इज़ द सर्जरी। तो सर्जरी के ज़रिए जिस भी पार्ट में किडनी है, ठीक है, उसका पहले एक्सरे किया जाता है, ठीक है, जो है अल्ट्रासाउंड किया जाता है, पता लगाया जाता है कि किडनी के कौन से पार्ट में जो है वो किडनी के कौन से पार्ट में स्टोन हो गया है, तो वो उस पार्ट को खोला जाता है और वहाँ से जो पथरी है वो निकाल दी जाती है। ठीक है, तो इज सर्जरी। एंड नेक्स्ट वी हैव किडनी फेलियर, और इसको हम रीनल फेलियर भी कहते हैं। रीनल फेलियर का मतलब, रीनल का वर्ड जो है किडनी के लिए ही यूज होता है। सो अगर किडनी दो किडनी होती है हमारी बॉडी में, तो अगर एक या दोनों किडनी जो है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर रही, जो कि उनका मेन फंक्शन होता है, दैट इज द यूरिन फॉर्मेशन, रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड एंड देन पासिंग देम आउट, अगर वो तरीका मतलब वो काम अगर किडनी नहीं कर पा रही है, इट मीन्स कि वो किडनी जो है वो क्या हो गई है? आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रीनल फेलियर। ठीक है, तो इसको हम रीनल फेलियर कहते हैं। रीनल फेलियर के सिम्टम्स थोड़े से किडनी स्टोन से स्पेयर होते हैं। मीन्स इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट इन ब्लड। ठीक है, हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर वेस्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर वेस्ट को फिल्टर नहीं किया जाएगा, किडनीज अपना काम नहीं करेंगी, तो वो जो वेस्ट है वो हमारे ब्लड के अंदर जो है वो स्टोर होता रहेगा। राइज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लूइड्स, पानी की जो कंसंट्रेशन है, जब दूसरे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका वॉल्यूम भी राइज हो जाएगा। वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, वेट लॉस इसका सिम्टम्स है। एंड उसके बाद ब्लड इन यूरिन, हमारा जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा। देन स्वेलिंग इन लेग्स, ठीक है, हमारे पाँव या टांगों पे सूजन आ जाती है इसकी वजह से, अगर जो फिल्ट्रेशन का जो अमल है अगर सही तरीके से ना हो। उसके अलावा फीट पे और फेस पे भी जो है वो सूजन आ जाती है। ठीक है, तो इसे को देख के जो है वो पता लग जाता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं किडनी के, उनको जो है वो सिम्टम से पता लग जाता है कि इस इंसान को किडनी फेलियर का मसला है या किडनी स्टोन का मसला है। ऐसा वो इस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, चेकअप्स किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, एंड देन डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। देन काजिज क्या होते हैं रीनल फेलियर के? मतलब हमारी किडनीज हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो है वो हेल्दी किडनीज ही दी है। ठीक है, वो हमारी ही किसी जो है वो लापरवाही की वजह से जो है वो हमारी किडनीज या हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो जाहिर सी बात है काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो काजिज क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म डायबिटीज मेलाइटिस, अगर बहुत ही पुरानी जो है वो डायबिटीज है, शुगर है एक इंसान को, वो शुगर जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, देन इसकी वजह से किडनी हमारी फेल हो सकती हैं। देन उसके बाद हाइपरटेंशन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना। ठीक है, डिहाइड्रेशन, पानी ना पीना। ठीक है, पानी की कमी हो जाना बहुत ज़्यादा हद तक। ठीक है, सीवियर किडनी इन्फेक्शन, किडनी के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो गया है, वायरल, बैक्टीरियल और फंगल। ओवर यूज ऑफ सर्टेन मेडिसिन, ठीक है, और कुछ लोगों को बहुत ही आदत होती है मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेने की। ठीक है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है और वो बस मेडिसिन ही चाहिए उनको। ठीक है, तो मतलब कुछ देसी टोटके होते हैं, ठीक है, देसी चीज़ें होती हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। उनसे भी जो है वो हमारे जो थोड़े बहुत जो क्योर्स होते हैं वो हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो लोग मतलब कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है कि उनको लेने पड़ते हैं जो है वो ड्रग्स, यानी कि मेडिसिन लेनी पड़ती हैं प्रॉपर, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं। लेकिन जो थोड़ी बहुत मतलब जो होती हैं, ठीक है, थोड़े से पेन हो गया, थोड़ा सा खांसी हो गई, कफ हो गया, बुखार हो गया, ठीक है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरडोज जब मेडिसिन का किया जाता है तो उसकी वजह से भी हमारी किडनीज फेल हो जाती हैं। ज़्यादातर कौन सी मेडिसिन का ओवर यूज़? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, जो कि NSA
IDS, ठीक है, जिनका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ऐसी मेडिसिन का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करने की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। फिर उसके बाद लार्ज किडनी स्टोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। किडनी स्टोन का हमने वक्त पर अगर इलाज नहीं करवाया तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। फिजिकल डैमेज टू किडनी, किसी भी वजह से बाहरी मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो किडनी को जो है वो बैरूनी तौर पे कोई प्रेशर पड़ गया या कोई और चोट लग गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। हार्ट एंड लीवर फेलियर, ठीक है, तो उसकी वजह से तो हार्ट और लीवर फेलियर भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी किडनी स्टोन एंड किडनी फेलियर, ठीक है। तो किडनी स्टोन का हमने ट्रीटमेंट पढ़ लिया है, लेकिन किडनी फेलियर का जो ट्रीटमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट विल बी डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड लेक्चर्स, so kindly subscribe, like, share my channel and my video. Thank you so much.